हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि मैं हर चैप्टर वाइज करा रहा हूं। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको वास्तविक संख्या यानी कि पहले चैप्टर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि लिखित प्रश्न है उसको करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप सबको चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपका बहुविकल्पी भी रहेगा और लिखित भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी से और लिखित तक जाएंगे। चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यकीन मानिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में आप लोग छोड़ करके नहीं आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, यानी कि इस चारों में से कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुपद की परिभाषा याद होना चाहिए, तभी ना आप इसमें पहचान पाएंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहला नंबर आप लोग ये पहचानिए कि क्या करना है कि कभी भी जो बहुपद होता है उसकी जो चर होती है उसकी घात निगेटिव नहीं होती है। पहली नंबर शर्त क्या है कि वह निगेटिव नहीं होती है। और दूसरा क्या, करड़ी के अंदर नहीं होती है। तो देखिए कि इसमें कौन सा उस रूल को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें जो चर है x है, यहाँ भी x है, तो इसका भी घात प्लस में है और इसका भी घात प्लस में है। इसका मतलब ये तो बहुपद होगा। यहाँ देखिएगा इसका भी घात 2 यानी प्लस में है, इसका भी घात प्लस में है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। इसका भी घात प्लस में है, इसका भी घात प्लस में है और इसका भी घात प्लस में है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। लेकिन यहाँ देखिए चर x है, इसका भी घात प्लस है, लेकिन जो ये नीचे x है इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और ये x हो जाएगा तो माइनस में x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो चर की घात है क्या आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। और वही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से बहुपद कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहे हैं, देखिए लिखा है यहाँ पे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक क्या होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हल करना होगा और हल करने के बाद से उसका शून्यक हम लोग को पता चलेगा कि इसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पे, फिर 1, फिर -3 -1, 3 -1 और 3 और 1 दिया गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको हल करेंगे मध्य पद को तोड़ के। तो इस दो को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को गुणा करे तो -3 आए और उन दोनों को आपस में जोड़े तो -2 आए। तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस x और -3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ -3x में से घटेगा x तो माइनस का 2x, और देखिए -3 इंटू माइनस +1 तो आ जाएगा -3। यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे। देखिए इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और माइनस का 3 बचेगा। अब प्लस यहाँ से हम लोग केवल 1 कॉमन करेंगे तो x -3 बचेगा। ये हो गया। और देखिए यहाँ से x -3, दो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट एक ब्रैकेट कर लेंगे और यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है। अब क्या करेंगे, जब ये इसका शून्यक है यह 0 के बराबर करेंगे तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर आपका -3, यहां से निकलेगा एक शून्यक और फिर यहाँ से x + 1 बराबर 0, तो यहां से निकलेगा x बराबर -1। तो यहां से आपका एक शून्यक -1 और एक शून्यक आपका -3 और एक शून्यक आपका -1। तो -3 -1, -3 और -1 कहाँ दिया गया है, आपका -3 -1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दिया गया आपका, कह कि एक द्विघात बहुपद के एक के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितनी शून्यक हो सकती है। तो चलिए मैं आप सबको सबसे पहले यहाँ बता देता हूं। देखिएगा, अगर आपका पहला नंबर कि अगर आपका रैखिक रैखिक बहुपद अगर आपका रैखिक बहुपद होगा तो उसका केवल एक शून्यक होगा। कितना होगा, केवल एक शून्यक होगा। अगर आपका दूसरा कि द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद होगा तो उसका 2 शून्यक होगा। और तीसरा नंबर अगर आपका त्रिघात होगा, त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा तो उसका 3 शून्यक होगा। तो यहाँ क्या पूछा है आपका, यहाँ पूछा है कि एक द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, एक द्विघात बहुपद का केवल 2 ही शून्यक हो सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, 5 और -3 है, तो एक द्विघात, इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद आपका होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद का निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। देखिएगा, चलिए यहाँ देते हैं। तो शून्यकों का सबसे पहले योग करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, 5 प्लस -3 दिया है दूसरा नंबर बीटा का मान, तो क्या आएगा 5 प्लस -3 कितना आएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 2 आ गया। उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 इंटू -3 तो कितना आएगा, 5 तिहाई आपका 15, तो -15 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -15। अब इस सूत्र में हम लोग भर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया 2, यहाँ 2 एक्स कर देंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15। अब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -2x और प्लस -15, तो एक्स स्क्वायर -2x -15, देखिए कहां दिया गया है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। देखिए एक्स स्क्वायर -2x -15, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा बोला है यहाँ पे कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x स्क्वायर -6x -m x -3 से पूर्णतया विभाजित हो। मतलब m का वह मान ज्ञात करना है जब हम इसे x -3 से भाग करें तो यह बहुपद पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी कि पूर्ण रूप से भाग चला जाए। जब इससे पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा इसका मतलब x -1 इसका एक गुणनखंड होगा। और जब इसका इसका एक गुणनखंड x -1 होगा तो यहां से क्या करेंगे कि x -3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा आपका 3। तो x बराबर 3 पर यह जो समीकरण, यह जो बहुपद है इसको संतुष्ट करेगा। लिखेंगे, यहां से लिखेंगे x बराबर, चलिए यहां करते हैं, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जो आपका बहुपद दिया गया 4x स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया 4x स्क्वायर -6x -m, ठीक है ना, बराबर 0 कर देंगे। और जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 रख देंगे। तो क्या करेंगे 4 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 -m बराबर 0। ये 4 इंटू 3 का वर्ग आपका 9 -3 छक्के आपका 18 माइनस का m इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36 माइनस का 18 माइनस का m इक्वल टू आपका 0। देखिए 36 में से 18 जाएगा तो आपका 18 माइनस m इक्वल टू 0। इस m को इधर भेजेंगे तो m इक्वल टू आपका 18 आ जाएगा, यानी कि m का मान कितना आ गया 18, यही आपका आंसर। तो देखेंगे ऑप्शन में 18 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन में 18 आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके 5 बहुविकल्पी थे। अब देखते हैं छठा नंबर बहुविकल्पी। अब देखिए ये देखते हैं हम लोग छठा नंबर बहुविकल्पी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेखन नहीं है। यानी 4 को दिया गया ऑप्शन, इस चारों में से द्विघात बहुपद का आलेखन कौन नहीं है, यानी कि 3 होगा एक कोई नहीं होगा। देखिए द्विघात बहुपद यहां लिख देते हैं आपको लिए, द्विघात बहुपद, बहुपद
का जो आलेखन होता है वह होता है परवलयाकार, परवलय होता है, क्या होता है, परवलयकार होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ये भी परवलय है, ऑप्शन नंबर बी ये भी परवलय है, और ऑप्शन नंबर सी ये भी परवलय है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये परवलय नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद का आपका आलेखन नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमको शून्यकों का योग निकालना होगा। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पे माइनस बी कौन आएगा, ये 5 आएगा, तो -5 हो जाएगा बी का मान, और ए क्या है, ए आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग -5/3 आएगा। तो -5/3 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ दिया गया है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ दिया गया आपका, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिएगा fx दिया गया मतलब x की, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यह ग्राफ है x अक्ष, ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। तो x अक्ष को कितनी बार काटा, यानी कितनी बार टच किया है, तो एक बार यहाँ टच किया है, दूसरी बार यहाँ किया है और तीसरी बार यहाँ किया है, यानी कि जो fx के शून्यकों की संख्या होगी वह होगी कितना, 3 होगी। 3 बार टच किया तो 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक पद क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिएगा ax² प्लस bx प्लस सी, यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद का व्यापक पद होता है। ये देखिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका द्विघात बहुपद का नहीं, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक पद होता है। और ax प्लस b ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक पद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए द्विघात बहुपद का व्यापक पद बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, यहाँ देखिएगा बोला है कि रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण क्या है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण आपका ना वृत्त होगा ना आयत होगा, आपका होगा सरल रेखा। क्या होगा, सरल रेखा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण आपका एक सरल रेखा होता है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो आपका 10 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लिखित प्रश्न। ठीक है ना, तो आइए हम देखते हैं लिखित प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे लिखित प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछता है। लिखा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -3 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 2 दिया गया है। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू ये बीटा होता है। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग मान भर देंगे, हमको द्विघात बहुपद निकल जाएगा। चलिए भरते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो -3 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका 2 दिया गया। जब इसको हल करेंगे तो x² माइनस माइनस आपका प्लस 3x अब प्लस आपका 2, यही क्या हो जाएगा, आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको 2 नंबर में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा कि अगर किसी बहुपद का शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है तो उस हम बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे, अपने माइंड में इसको फिक्स करके जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया यहाँ पे बहुपद उसको लिखते हैं। क्या दिया गया आपका बहुपद 3x² माइनस x माइनस आपका 4, ठीक है ना। तो हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का विधि पढ़े हम लोग मध्य पद को तोड़ के। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मध्य पद को तोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ दिया गया 3x² माइनस x माइनस 4। इस सबसे पहले इसमें से इसको गुणा करते हैं तो 4 3 12 मन में सूत्र लेंगे 12। अब यहाँ एक दिया गया है, एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। x है तो इस x का गुणांक तो एक ही है, तो एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो क्या है 12 आना चाहिए, और उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो अगर हम कर दे 4 तिहाई 12 तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से घटेगा 3 तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3x² माइनस 4x प्लस 3x अब माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस का 4x में से घटेगा 3x तो माइनस का x आएगा। यहां से यहां तक देखिए और यहां से यहां तक देखिए, यहाँ x है यहाँ x है, तो अगर हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और एक x यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ से केवल आपका 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस अगर 1 कॉमन करेंगे यहाँ पे 3x माइनस का 4 आएगा। अब देखिए यहाँ 3x माइनस का 4, यहाँ 3x माइनस का 4, दोनों क्या है कॉमन है। जब कॉमन है दोनों में तो ये दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस का 1, जो बच गया है यहाँ से x और प्लस 1 यहाँ से। अब देखिए जब ये इसका गुणनखंड है तो ये 0 के बराबर करेंगे, तो एक बार करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, आपका यहाँ 3x बराबर ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 4 बटे आपका 3, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 4 बटे आपका 3, तो एक शून्य की ये हो गया। और एक बार क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर जाएगा तो माइनस का 1, तो यहाँ से एक शून्य ये आ गया। तो इन शून्य को हम मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर मान लेंगे 4 बटे 3, और एक को मान लेंगे बीटा, तो बीटा बराबर मान लेंगे माइनस का 1, ठीक है माइनस का 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे जो आपका यहाँ पे बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया था बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपका बहुपद दिया गया है। तो क्या कर लेंगे इसका तुलना करके a b c का मान निकाल लेंगे। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक पद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग तुलना करेंगे तो देखिएगा a का मान यहां लिख लेते हैं। चलिए a बराबर आपका आ जाएगा 3 और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1 और c बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4। तो ए बी सी का मान हमको निकल गया। जब ए बी सी का मान निकल जाएगा तो हम अब क्या करेंगे, हम शून्यकों का योग तथा गुणांकों में क्या करेंगे संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं, देखिएगा तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान यहां निकाले हैं, देखिए अल्फा का मान ये है आपका 4 बटे 3 और बीटा का मान माइनस 1। तो अल्फा का मान रख देंगे 4 बटे 3 अब प्लस माइनस 1 बीटा का मान इक्वल टू माइनस बी का मान कितना आया है, बी का मान हम निकाले हैं क्या माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ए का मान हम निकाले हैं 3। अब इसको हल करेंगे, देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। अगर हम लोग सही किए तो बराबर आएगा ही आएगा। तो 4 बटे 3 और प्लस माइनस माइनस 1 इसको बटा 1 मान लेंगे इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे आपका ये हो जाएगा 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 4 माइनस का यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बराबर 1 बटे 3 और 4 में से घटेगा आपका 3 तो 1 बटे 3 इक्वल टू 1 बटे 3। तो देखिए पहला आपका सत्यता की जांच हो गया, दोनों बराबर आ गया, तो 1 बटे 3 और 1 बटे 3। अब हम लोग क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है सी बटे ए होता है।
क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो सी बटे ए क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या माने है, 4 बटे आपका 3 इंटू बीटा क्या माने है, -1 और बराबर क्या हो जाएगा, सी क्या है आपका, सी है माने हम लोग -4 और ए क्या है, ए तो आप लोग हम माने थे 3, तो 3 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो -4 बटे 3 और बराबर -4 बटे ये 3 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा इंटू बट्टा बीटा ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अतः, लिखिएगा अतः सत्यता की जांच हो गई, जांच हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जो ये दिया गया बहुपद, क्या दिया गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दिया गया आपका बहुपद। इस बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ के हम शून्य ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं। इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि इन दोनों को आपस में जोड़े तो 7x आए और उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 10x आए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो आपका 10 ही हो जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5x प्लस 2x अब प्लस यहाँ पे 10 लिख दें। देखिएगा 5x और 2x आपका 7x और ये आपका 10 हो जाएगा, तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहां से हम लोग x कॉमन करेंगे, तो जब x कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा, अब प्लस का 5 बचेगा। अब प्लस यहां से हम लोग 2 कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब x प्लस 5 यहां भी है और x प्लस 5 यहां भी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम एक साथ लिखेंगे और यहाँ x है तो यहाँ x लिख लेंगे, अब प्लस यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 ये दोनों आपका क्या हो गया, यहाँ खंड निकल गए। अब हमको मूल निकालना है, तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से एक और x का मान निकलेगा, तो 2 यहाँ से मूल निकल जाएंगे। लिखेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस का 5। क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस से जाएगा तो माइनस का यहां से आ जाएगा। और यहाँ है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा आपका, ये प्लस जाके आएगा तो माइनस का 2, कितना आएगा, माइनस का ये 2 आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां से ये पहला आपका मूल है, ये शून्यक है और ये आपका दूसरा शून्यक है, इसको अल्फा मानेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, -5 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने हैं। अब कह रहा है कि गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे किससे, बहुपद के द्विघात बहुपद के व्यापक पद से। द्विघात बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, ax² प्लस आपका bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर जो तुलना करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए यहां से a का मान क्या आएगा, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, तो a बराबर आपका 1 आ जाएगा। b बराबर क्या आएगा, b बराबर आपका देखिए 7 है तो 7 आएगा और c बराबर आपका क्या आएगा, 10 है तो यहाँ पे 10 आएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे a होता है। तो अल्फा का मान यहाँ देखिए -5 है तो -5, फिर प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस और b का मान 7 दिया गया और a का मान आपका यहाँ 1 है तो 1 भर देंगे। तो क्या आएगा देखिए, -5 और -5 बराबर ये -7, तो -5 -2 -7 बराबर आपका -7। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे ये
शून्यंकों का योग आपका सत्यता की जांच हो गया। दूसरा निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है C/A होता है। अल्फा क्या दिया गया, -5 इंटू -2 बराबर C दिया गया 10, तो 10 ए का मान 1 है, तो क्या करेंगे, -5 गुणे -5 कितना आएगा आपका 10, +10 बराबर +10। यहाँ से शून्यंकों का गुणांक भी यहाँ से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः सत्यता की जांच हो गई। तो अतः सत्यता की जांच हो गई। अतः सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 6 नंबर का आएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या करना है, यहां दिया गया है कि किसी द्विघात बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्यकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हमको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है और उन दोनों का योग पूछा है। लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे हल, ठीक है। और ये आपका दिया है f(x) बराबर क्या दिया गया, f(x) बराबर आपका दिया गया यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस k, ठीक है ना। और यहाँ बोला है शून्यकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग। तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b, तो b तुलना करेंगे तो 5 आएगा, तो -5 और a का मान कितना आएगा, यहाँ 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -5/2। और यहाँ क्या बोला है कि शून्य को अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग क्या कितना है, 40 है। यानी क्या बोला है कि आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर आपका दिया कितना, यहाँ पे 40 दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, हमको के का मान पूछ रहा है, किसका मान, के का मान पूछ रहा है। देखिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल तो लिया है यहाँ पे, तो -5/2 आ गया है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका, C/A होता है, क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा तो रहेगा और C का मान इसमें K आएगा, तो K भर देंगे और A का मान कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 भर देंगे। ये समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण दूसरा मानेंगे। अब देखिएगा हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है K का मान, किसका मान ज्ञात करना है, K का मान। और देखिए यहाँ दिया K/2 इक्वल अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ दिया गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करना है, हमको पता है, देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास तो दिया ही गया है। और देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया हमारे पास, निकाल लिया यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लिए, समीकरण नंबर ये एक यहाँ मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब मान भरेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -5/2, तो -5/2 का वर्ग कर देंगे बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 40 दिया तो 40 भर देंगे, अब प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान K/2, तो K/2 दिया गया है, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो 5 का वर्ग आपका 25 अब बट्टे 2 का वर्ग आपका 4, यहाँ आ जाएगा 40 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 40 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका प्लस का K हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका ये 25/4 माइनस का 40 इक्वल टू आपका K। इसका बट्टा 1 मान लेंगे और हल करेंगे दोनों का एल्सियम, तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 40 और यहाँ आएगा 25 और ये जाएगा तो -4 चुको 16 यानी कि 160।
तो यहाँ जब करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 160 में से घटाएंगे 25 तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ बचेगा आपका यहाँ पे 5 5 में से जाएगा आपका 2 तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे 135/4 माइनस 135/4 तो ए का मान माइनस 135/4 आएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ऐसा करेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमावदार था लेकिन आप लोग ऐसे ही करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। अब देखिए आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5वां, ये बोल रहा है कि यदि px बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कॉमा qx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिए जाए तो भागफल की घात क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे और देखेंगे भागफल का घात क्या होगा, उसको लिख देंगे। और हल करने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग हल कर लीजिए उसके बाद से। तो इससे भाग करना है इसमें, तो क्या करेंगे यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग करना है किसमें, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस आपका 5 में, यानी कि इससे भाग करना है। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। यहाँ x² दिया गया, यहाँ पे 3x³ दिया गया, तो कितना से जाएगा 3x से जाएगा। जब 3x जाएगा तो यहाँ पे 3x³ हो जाएगा और 3x से इसमें होगा तो प्लस 3 दूना 6x² अब प्लस यहाँ पे 3x, क्या 3x, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट जाएगा इससे -6x² में से आपका घटेगा x² तो -5x² और ये -3x में से घटेगा प्लस माइनस का x अब तो आपका यहाँ पे -5x² और फिर हो जाएगा यहाँ पे -5 दूना 10x फिर माइनस आपका ये 5। ठीक है, ये आएगा आपका प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, इससे ये कट जाएगा। अब प्लस 10 हटेगा माइनस का x तो माइनस का 9x यहाँ प्लस का और ये 5 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए ये भाग नहीं जाएगा, ये आपका हो जाएगा शेष, क्योंकि इसका घात है 1 और इसका घात है 2। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको तो देखना है कि जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा। तो भागफल में x है और x घात कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा भागफल की घात कितना हो जाएगा 1। तो लिखेंगे अतः भागफल की घात घात बराबर आपका 1 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार इसको प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है, देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक निकालो। इसका बस आपको शून्यक निकाल देना है, तो x² माइनस 16 ये आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ हम लोग बराबर 0 कर देंगे और x² इसको इधर भेजेंगे तो बराबर आपका 16 का हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ x है, हम x का मान निकालेंगे, ये आपका वर्ग है जाएगा तो वर्गमूल के इधर अंदर हो जाएगा ये, और जानते हैं 16 का आपका वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो x बराबर प्लस माइनस, जब भी वर्गमूल के बाहर कोई भी कुछ निकलेगा तो प्लस माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे x का मान 2 आ गया प्लस माइनस 4, यही आपका शून्यक हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ऐसे तैयार करेंगे। मैं जितना इस वीडियो में कराऊं अगर आप लोग इतना तैयार करके जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुपद चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ करके नहीं आएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।